चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ही 6th और लास्ट लेक्चर है। इसके पहले के 5 लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वाले लेक्चर्स देख लीजिए ताकि यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आए। ठीक है, अब हर बार की तरह आज भी बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा है क्योंकि ये वाला लेक्चर भी हम लोग कॉपी पे नोटबुक पे करने वाले हैं ताकि आप लोग कंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ पाएँ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप सब कुछ बहुत ईजिली सीखते हैं क्योंकि हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को हायर लेवल तक लेके जाते हैं। तो चलिए सीधा नोटबुक पे चलते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ मिसलेनियस चीज़ें कवर करने वाले हैं। वैसे इस लेक्चर की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को देखने के बाद मैंने ये बात ऑब्जर्व करी कि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी एक बार एक्सरसाइज में कर चुके हैं। जैसे कुछ हमें क्वाड्रिलेटरल बनाते वक्त आ जाते थे ना, पैरेललोग्राम बनाइए, रोम्बस बनाइए, उस तरह के क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग एक बार ज़रूर कर चुके हैं अगर आपने पिछली 5 वीडियोस देखी हैं। तो अगर आपको वहाँ नहीं समझ आया था तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, और वहाँ पर भी समझ आ गए थे तो यहाँ पे एक आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा और आप उन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो कुछ सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है और 4 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के। तो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमें स्क्वायर बनाना है साइड 4.5 सेंटीमीटर का। तो बिल्कुल सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि देखो, अगर इसकी रफ फिगर बनाएंगे तो हमें पता है स्क्वायर कैसा दिखता है, और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी हमें पता है। मतलब कि इसकी सारी साइड्स जो हैं वो 4.5 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें ये भी पता होता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी से कि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो अब आप इसमें कोई सी भी तरह से इसको बना सकते हो। ठीक है, एक हम लोग अलग अलग जो हमने कैटेगरीज देखी थी, इसमें कौन सी कैटेगरी लगा सकते हैं? देखो, एक तो ये वाली लगा सकते हैं कि हमें 2 साइड्स दी हों और उनके साथ इंक्लूडिंग 1, 2 और 3 एंगल्स दिए हों। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर, प्रॉपर्टी नहीं, एक तरीका जो हमने 4 अलग अलग तरीके सीखे हैं, तो एक तो ये तरीका लगा सकते हैं। दूसरा हमने देखा था कि हमें 3 साइड्स गिवन हो और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो वो भी यहाँ पे हमें मिल रहा है। ठीक है, तो उससे भी बना सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आपको एक स्पेसिफिक तरीका अपने दिमाग में रखने की जगह कोशिश करनी है कि आप समझो कि यहाँ पर हो क्या रहा है और उस हिसाब से बनाओ। जैसे कि अब यहाँ पर आपको इतना तो पता चल रहा है कि सारी साइड्स 4.5 ही हैं, तो जो हम बेस बनाएंगे वो 4.5 सेंटीमीटर का ही बनाएंगे। तो अब क्या करना है, हमें 4.5 सेंटीमीटर का बेस बना लेना है सबसे पहले। बिल्कुल सिंपल चीज़ों को लेते हुए चलेंगे, और 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर मैंने ये एक बेस ड्रॉ कर लिया है। अब इसको, वैसे तो यहाँ कोई नाम नहीं दे रखा है, चलो तो इसको एक नाम दे देते हैं A, B, C और D। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको A और इसको B नाम दिया है, और यहाँ पर लिखा है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो, B से क्या है, 90 डिग्री की लाइन 4.5, और A से 90 डिग्री की लाइन 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें 2 90 डिग्री बनाने हैं, A पे और B पे, एक A पे और एक B पर। तो A पे आप इस नीडल को रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे। ठीक है, तो A पे नीडल रखी और एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। सारी चीज़ें यहाँ पे रिवाइज करते हुए चलेंगे। सेमी सर्कल के इस पॉइंट पे अगर यहाँ पर रख के एक आर्क काटें, और ऐसे ही सेमी सर्कल के दूसरे पॉइंट पे रखकर हम लोग एक आर्क काटें, और ये आर्क्स हमने ऑलमोस्ट क्या हर एग्जांपल में कट करी ही हैं। तो ये आर्क्स होती हैं 60 और 120 डिग्री की। अब आप पता कैसे लगाओगे कौन सी 60 की कौन सी 120? जो भी आर्क जिस लाइन के रेफरेंस में आप ड्रॉ कर रहे हो, जैसे इस लाइन के रेफरेंस में हमने ये दोनों आर्क ड्रॉ करी हैं, तो इस लाइन के जो पास होगी वो 60 डिग्री की होगी, और इससे जो दूर होगी, जैसे यहाँ से हम लोग ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये दूरी कम है, जबकि यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जो पास होगी वो 60 डिग्री होगी और दूर वाली 120 होगी। और इस 60 और 120 को अगर मैं बाइसेक्ट कर दूँ, मतलब इनके बीच का पार्ट ढूंढने की कोशिश करूँ कुछ इस तरह से 2 आर्क्स ड्रॉ करके, तो जो पॉइंट मिलेगा मुझे वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसा ही B पॉइंट के लिए भी कर लेंगे। अब B पॉइंट के लिए देखो, B पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से जो बनेगी ये वाली दूर हो जाएगी इस लाइन से, तो ये 120 की आर्क है और ये वाली 60 डिग्री की आर्क है। लेकिन फ़िलहाल तो हमें सिर्फ 90 से मतलब है, तो 60 और 120 से हमें कुछ लेना देना नहीं।
तो यहाँ पर हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिए हैं। अब इस पॉइंट से इस लाइन को ड्रॉ कर पॉइंट को ज्वाइन करते ही ए को हमें जो लाइन मिलेगी वो परपेंडिकुलर होगी, इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होगी। कितनी बड़ी लाइन बनानी है हमें? 4.5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। तो 4.5 को स्केल पे रखोगे और यहाँ से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर 4.5 को आप स्केल पे रखेंगे और देखो यहाँ पे गलत हो गया ना, इससे जाती इस पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाते हुए लाइन बनानी है, तो ये वाली लाइन। अब इन दोनों को आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ये पॉइंट हो जाएगा मेरा C और ये हो जाएगा D। अगर स्केल से मेजर भी करें तो ये 4.5 सेंटीमीटर ही आ रहा होगा, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4.5। तो मैंने पहले भी जब हम लोग बना रहे थे तब कहा था कि स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाना तो सबसे सिंपल चीज़ है हमारे लिए। तो देखो यहाँ पर कितनी इजीली हमने, यहाँ पर ये भी 90 अपने आप होगा, हमें मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों 90 बनाए हैं तो ऊपर भी दोनों 90 ही होंगे। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया है। हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी? वो तरीका यूज़ किया कि हमें 3 साइड्स गिवन है और उनके बीच में इंक्लूडेड 2 एंगल्स। इस वाले तरीके को यूज़ करके हमने ये डायग्राम बना ली है। अब ऐसे ही हमें फिर से एक स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर एक्सरसाइज 4.5 में स्क्वायर बनाना है 5.1 सेंटीमीटर का। तो इसको मैं बिना रफ फिगर के अब हम लोग बना लेंगे। देखो 5.1 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 5.1 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। तो ये हो गई मेरी 5.1 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स पे 90 डिग्री बनाना है हमें। तो 90 के लिए क्या करना है, पहले सेमी सर्कुलर आर्क कट करनी है। ऐसे ही यहाँ पर एक सेमी सर्कुलर आर्क कट करनी है, एक यहाँ से आर्क 60 और 120 वाली बनानी है। इन दोनों का बाइसेक्शन बनाना है, ठीक है। तो इन दोनों का बाइसेक्शन मुझे 90 डिग्री दे देगा। ऐसे ही इस वाले सेमी सर्कल के लिए भी 60 और 120 वाली जो आर्क्स हैं वो ड्रॉ कर लेनी है और दोनों का बाइसेक्टर बनाना है, मतलब कि 90 डिग्री बना लेना है। ये दोनों लाइंस जो मैं इस पॉइंट से यहाँ और इस पॉइंट से यहाँ ऊपर को बनाऊंगा वो कितनी होनी चाहिए, 5.1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और हम लोग एक स्क्वायर ही बना रहे हैं। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन बनानी है मुझे 5.1 सेंटीमीटर की, कुछ इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर भी बना लेंगे हम लोग, इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों से पास होते हुए 5.1 सेंटीमीटर की लाइन। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ऐसे ही जॉइन कर देंगे। तो ये एंगल मैंने मेजर करके 90 बनाया, ये भी मेजर करके 90 बनाया। ये लाइन मैंने खुद से मेजर करके 5.1 सेंटीमीटर की बनाई, ये भी मैंने खुद से मेजर करके 5.1 सेंटीमीटर बनाई और ये भी खुद से मेजर करके 5.1 सेंटीमीटर बनाई। इसमें भी हमने वही वाली अप्रोच यूज़ करी जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी कि हमें 3 साइड्स और उनके बीच में इंक्लूडेड एंगल्स गिवन हो तो हम लोग कैसे फिगर को बना सकते हैं। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप एक्सरसाइज में कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, यही क्वेश्चन एक इकलौता क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का जिसमें थोड़ा सा आपका दिमाग यूज़ हो रहा है। इसने हमें एक रोम्बस बनाने को कहा है और रोम्बस के डायगोनल्स दे रखे हैं हमें सिर्फ। अगर मैं रोम्बस की बात करूँ तो रोम्बस कुछ ऐसा काइट जैसा दिखता है, हमने देखा था काइट से अलग होता है। अब बात क्या है कि इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इसके डायगोनल्स की, और वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी ये है कि इसके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 2 चीज़ें छुपी हैं, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये वाली लाइन इस पूरे लाइन के 90 डिग्री पे है, मतलब ठीक है, समझ गया, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं दोनों लाइन्स। इसके अलावा ये बड़ी वाली लाइन इस छोटे लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब जितना पार्ट ये यहाँ है उतना ही यहाँ है। सिमिलरली छोटी वाली लाइन बड़े लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसे बाइसेक्ट कर रही है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। इससे अब अगर आप फिगर बनाने की कोशिश करो तो देखो कैसे बना सकते हो। हम लोगों को 90 डिग्री पे 2 लाइनें बनानी आती हैं।
90 डिग्री पे दो लाइंस कैसे बनती हैं, एक 90 डिग्री का एंगल बना के, मतलब कि सिंपल एक लाइन ऐसे बना लो और इसके ऊपर 90 डिग्री का वही वाला जो हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि ऐसे सेमी सर्कल, एक आर्क और फिर यहाँ से ऐसे कट करके ये लाइन, तो ये लाइन इसके 90 डिग्री पे होती है और इसके भी 90 डिग्री पे होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज़ करना है इस रोम्बस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इन दोनों में से किसी एक को भी बेस मान लोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ी लाइन जो 6.4 सेंटीमीटर है उसको बेस मान के ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक 6.4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर से कोई बात नहीं, अगर आप में से कोई पहली बार आया है या किसी को वहाँ पे नहीं समझ आया था, इसलिए हम अच्छे से यहाँ पर भी कर रहे हैं। तब हमने बोर्ड पे किया था। तो मैंने क्या किया, मैंने 6.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है। मैंने अभी क्या किया है, ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया है 6.4 सेंटीमीटर का। अब मुझे ये डायगोनल ड्रॉ करना है 5.2 का। जैसे ही ये डायगोनल भी मैं सही से ड्रॉ कर लूँगा तो क्या होगा कि ये ऐसे एंड्स डायगोनल के सब ज्वाइन कर देंगे और रोम्बस बन जाएगा। तो अब 6.4 पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने हैं, हमें दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। पहली कि इसके परपेंडिकुलर बनेगा दूसरा डायगोनल जो बनेगा 90 डिग्री पे, और दूसरी कि इस पूरी लाइन के बिल्कुल बीच से पास होगा वो। क्यों? क्योंकि इसको दो पार्ट्स में से डिवाइड करना है। ये पूरी लाइन कितनी बड़ी है, 6.4 सेंटीमीटर की, तो 6.4 का आधा कितना होता है, 3.2 सेंटीमीटर। तो मुझे 3.2 सेंटीमीटर ढूंढना है सबसे पहले इस लाइन पे। किसी भी एंड से जो है वो आप 3.2 सेंटीमीटर को ढूंढ ले। तो 3.2 मुझे यहाँ पे मिल गया। ये रहा इस लाइन का सेंटर। इस लाइन के सेंटर पे अब आपको क्या करना है, 90 डिग्री बनानी है। सेंटर पे 90 डिग्री बनाने का मतलब है कि कंपास का जो नीडल वाला पार्ट है उसको आप यहाँ पे रखेंगे। अब वो सेमी सर्कल बनाएंगे जो हम लोग हर बार बनाते हैं। तो यहाँ पर ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब क्या करते थे हम, इसके बाद 60 और 90 वाली आर्क्स को ड्रॉ कर लेते थे। तो यहाँ पे से इसको प्लेस किया, ये मैंने ड्रॉ करी है एक आर्क 60 की, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया और ये आर्क ड्रॉ करी 90 की। अब इन दोनों आर्क्स का बाइसेक्टर बनाते हैं ताकि हमें 90 डिग्री मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको रखा ऐसे, इसको रखा ऐसे, ये मुझे 90 डिग्री की लाइन मिल गई। तो 90 डिग्री की लाइन में अब मुझे क्या बात ध्यान देनी है, देखो सबसे पहले तो आप इसको एक डॉट, एक हल्की सी लाइट लाइन बना लो। जैसे अभी मैंने एक लाइट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब क्या चाहिए आपको कि ये तो हमने 6.4 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाया था, तो ये वाला डायगोनल कितना बड़ा होगा, 5.2 सेंटीमीटर होगा। तो ये पूरी लाइन तो 5.2 है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली क्या है यहाँ पर कि 5.2 की लाइन जितनी ऊपर होगी उतनी ही नीचे होगी। तो इसमें भी आपको 5.2 का आधा कैलकुलेट करना है। 5.2 का आधा अगर आपको कैलकुलेट भी नहीं करना आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, 5.2 डिवाइडेड बाई 2, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.6। ठीक है, तो मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर 2.6 सेंटीमीटर और इस पॉइंट के नीचे 2.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके नीचे अगर मुझे 2.6 सेंटीमीटर बनाना है तो इसी लाइन को डार्क कर देंगे 2.6 तक। ये हो गया 2 और ये 0.6। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये रहा 2.6। तो ये मुझे डायगोनल मिल गया है, और जैसे ही मिल गया है इन सब पॉइंट्स को मैं ऐसे आपस में ज्वाइन कर सकता हूँ डायगोनल्स मिलते ही, और मेरा रोम्बस रेडी हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसके रोम्बस की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, और वो प्रॉपर्टी क्या थी कि इसके डायगोनल्स जो हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। अब ये वाला डायगोनल कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ आप ऐसे करके लिख सकते हो आप इसको कि ये पूरा है 6.4 सेंटीमीटर, और ऐसे ही इसके लिए आप लिख सकते हो कि ये पूरा है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोम्बस जिसके डायगोनल्स हमें गिवन थे। अब सिंपल एक क्वेश्चन हमें रेक्टेंगल का दे रखा है। इसके बाद रेक्टेंगल में हमें रेक्टेंगल की एडजेसेंट, मतलब एक के बाद एक आने वाली साइड्स दे रखी हैं। मतलब कि ऐसे रेक्टेंगल होता है ना हमारा, मान लो इसका नाम है ABCD, तो एक के बाद एक आने वाली साइड, मतलब अगर एक साइड ये 5 है तो इसके बाद में आने वाली या तो ये मान लो या ये, फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वो हमें 4 दे रखी है। अब ये भी हमें पता है कि 5 होगी, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और स्क्वायर की तरह इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे जो हमने स्क्वायर बनाने के लिए किया था। हम लोग कौन सा वाला तरीका लगाएंगे, वो वाला तरीका जिसमें हमें 3 साइड्स और 2 एंगल गिवन होते थे। तो इस AB को 5 सेंटीमीटर बेस मान के हम लोग 5 सेंटीमीटर की एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे।
तो यहाँ पर मैंने ए बी को बेस मानते हुए 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है, इस पे लिखा 5। अब सारे एंगल 90 होते हैं तो दो 90 डिग्री के एंगल बना लेंगे। 90 डिग्री के एंगल बनाना तो हम लोग कब से सीख रहे हैं, है ना। क्या करना है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको याद हो जाए। सेमी सर्कल बनाना है, एक कट करनी है 60 डिग्री की आर्क, एक कट करनी है 120 डिग्री की आर्क, और दोनों का बनाना है बाइसेक्टर जो कि होगा हमारा 90 डिग्री। सिमिलरली इसके लिए करना है, सेमी सर्कल बनाना है, इस पॉइंट पे रख के बनानी है 120 की आर्क, इस पॉइंट पे रख के बनानी है सेमी सर्कल पे 60 की आर्क, फिर इन आर्क्स पर पॉइंट नीडल को रख के हमें बनानी है 90 डिग्री की आर्क। ठीक है, कितनी बड़ी लाइन बनानी है, 4 सेंटीमीटर की। गलती से 5 मत बनाने दो, 5 बना दोगे तो वो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। हमें 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास हो। ऐसे ही यहाँ से जो बनाएंगे वो इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो स्केल को इन दोनों पॉइंट्स पे सेट कर लोगे और एक 4 सेंटीमीटर की लाइन को आप ड्रॉ कर दोगे, कुछ ऐसे। ऐसे ही यहाँ से भी आप स्केल को दोनों पॉइंट्स पे सेट कर दोगे और एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद क्या करना है, सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर, थोड़ा सा आगे निकल गया कोई बात नहीं, तो ये भी साइड अपने आप 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये एंगल हमने मेजर करके 90 बनाया है, ये भी हमने मेजर करके 90 डिग्री बनाया है। ऐसे ही ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल रहा। अब लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। हमें क्या करना है, हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है OKAY, जिसकी हमें सिर्फ साइड्स दे रखी हैं। तो अगर इसकी रफ फिगर बनाएंगे ना, तो देखो रफ फिगर तो हम लोग बना लेंगे, रफ फिगर बनाने में क्या दिक्कत है, रफ फिगर तो बना ही लेते हैं हम लोग। तो OKAY की रफ फिगर, ओके दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर और KA मतलब ये वाली साइड दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक चीज़ और हम लोग को पता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की रेक्टेंगल और स्क्वायर की तरह इक्वल होती हैं। मतलब ये 4.2 है तो ये भी 4.2 ही होगी, ये 5.5 है तो ये भी 5.5 ही होगी। क्वेश्चन में हमें उसने सिर्फ इतना ही दे रखा है, उसने हमें एंगल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, कुछ भी नहीं बताया एंगल्स के बारे में। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी रैंडम एंगल्स लेके उस पर ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन कोई भी रैंडम एंगल्स में आपको कौन सा एंगल लेना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको हमेशा 90 डिग्री लेना है। क्यों, क्योंकि वो सिंपल है। अगर आप 60 या 40 ऐसा कुछ ले लेते हो तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो मान लो आपने इसको 60 डिग्री ले लिया, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसको 60 लोगे तो इसको भी 60 लेना पड़ेगा। फिर पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो इसको 60 लोगे तो इसको ऐसा लेना पड़ेगा कि दोनों का सम 180 हो, मतलब इसको 120 लेना पड़ेगा। तो इस सब कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए जब भी आपको एंगल्स ना गिवन हो पैरेललोग्राम बनाने के लिए, आप चुपचाप सब एंगल्स को 90 डिग्री ले लो। ये उससे क्या बन जाएगा, आप कहोगे इससे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, बिल्कुल रेक्टेंगल बनेगा। बट हमने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था कि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की यही प्रॉपर्टी होती है सिर्फ कि ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल और पैरेलल हों। तो रेक्टेंगल में तो ऐसा होता ही है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ऐसे ही होता है। तो जब भी आपको एंगल नहीं दे रखे हैं तो आप सिंपली एक रेक्टेंगल की तरह उसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सिंपल बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने इसको ड्रॉ किया था इसको ड्रॉ कर लेंगे। आपने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर बेस लिया था, यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर बेस ले लोगे। ठीक है, यहाँ पर 4 की लाइन ड्रॉ करी थी, यहाँ पर 4.2 की लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर रहे हैं। आप लोगों के जो मैसेजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को ये चैप्टर हार्ड लगा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जब भी आप थोड़ा सा फ्रेश मूड के साथ हों तो आप कोशिश करें कंस्ट्रक्शन करने की, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस कर लेंगे और क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगेंगे, चाहे भले ही देख देख के हों, खुद से ना हो पाएँ, यहाँ वहाँ से देख के, बुक से सॉल्व एग्जांपल्स देख के हों या इस वीडियो को बार बार देखने से हों, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको ये हार्ड नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में या पूरे चैप्टर में कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ आया हो या कोई चीज़ आपको लगती है कि एक बार और समझा दी जाए थोड़े अलग तरीके से तो शायद समझ आ जाए, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना ताकि वो भी यहाँ से पढ़ पाएँ और चैनल का भी सपोर्ट हो जाए। तो चलिए इसी के साथ चैप्टर एंड करते हैं। थैंक यू।
हैं।